बिना खोए के गाजर का हलवा कैसे बनेगा, ये आप रेसिपी सेव कर लीजिए। आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा, इंस्टेंट गाजर का हलवा, जिसको बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 से 4 गाजर। उसको अच्छे से हमने यहाँ पे धुल लिया था और सूख गया था। तो अब हमें इसको क्या करना है, क्रश करना है। आप इसको पीसेस में काट भी सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। काटने के पास मैंने यहाँ पर पहले इसको क्रश कर लिया था। इससे आसानी से गाजर आराम से गल जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने गाजर को जल्दी जल्दी काट लिया था। हमने चारों गाजर लिया था। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और ठंडी में तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी होती है सबके घरों के लिए। गाजर को क्रश करने के बाद हमें इसको धुलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो मज़ा होता है, गाजर का मिठास जो होता है वो निकल जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें सारे गाजर को डाल देना है और गैस के फ्लेम को ऑन कर देना है और तेज़ आंच में इसको हमें फ्राई करना है कि इसका जो पानी है, गाजर का पानी जल जाए। हमें लगातार चलाना है इसको, हाई फ्लेम पर रुकना नहीं है। अब इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे शक्कर डाल देना है। हमने शक्कर यहाँ पे 1 कप के करीब लिया था, या उससे थोड़ा सा कम। हम ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर मीठी है और जब दूध पड़ेगा वो भी मीठा हो जाएगा, इसलिए कम मीठा करो तो सब खा सकें घर में आपके। क्योंकि आप मीठा खा सकते हैं ना, आपके घर में सब मीठा नहीं खाएँगे, इसलिए आप कम शक्कर डालें यहाँ पर। यहाँ पे मैंने शक्कर को डाल दिया था। फिर हमें इसको चलाना है कि शक्कर गल जाए। अब हमें इस पॉइंट पे डालना है 2 चम्मच के करीब देसी घी। आप यहाँ डालडा घी के भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप देसी घी का ही यूज़ करें। सिर्फ 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमें इसको चलाना है कि देसी घी और शक्कर अच्छे से मिल जाए, शक्कर घुल भी जाए हमारी। अब हमें एक फ्राई पैन लेनी है, उसमें हमें डालना है 1 केजी के करीब दूध को हमें तेज़ आंच में बॉईल करना है। इसका हमें बनाना है खोआ भी जब ये दूध जल जाएगा तो खोआ बन जाएगा ना, तो उसमें भी मीठे का टेस्ट आ जाएगा। हमने यहाँ पे डाला है 2 इलायची, 2 से 3 इलायची आप यूज़ कर लें। इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ी खुशबू भी आने लगती है खोए में। आप इसको लगातार चलाते रहें और इसको रुकना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा अलग अलग। इसको लगातार चलाएं कि हमारा खोआ जल्दी से बन करके तैयार हो जाए। यहाँ पर आप देखिए हमारा खोआ बन करके तैयार हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। इस टेक्सचर का हमें खोआ तैयार करना है। यहाँ पर गाजर का पानी जल चुका था। अब हमें यहाँ पे डालना है बादाम काजू। हमने यहाँ पे 4 बादाम लिए थे और 4 काजू लिया है। उसको हमने अच्छे से काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, बहुत बारीक नहीं किया है, बहुत मोटा भी नहीं किया है। आप चाहे तो इसको खड़ा भी डाल सकते हैं। अब हमें डाल देना है तुरंत खोए को डालने के बाद हमें हाई फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से भूंजना है कि खोआ और गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक अच्छा सा टेक्सचर, एक अच्छी सी मिठास आ जाए इसमें। ये इतनी आसान रेसिपी है कि बता नहीं सकती। ना ही हमें घंटों गाजर को दूध में पकाना पड़ेगा, ना ही घंटों हमें इसको खड़े होकर भूंजना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी और आपके घर वालों को लगेगा ही नहीं कि ये घर में बन करके तैयार हुई है। इतना मज़े का हलवा है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी बहुत ही आसानी से गाजर का हलवा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। बस गाजर लेना है और दूध तो सबके घर पे होते हैं। आराम से बनाइए, आप बाहर जाने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ढक्कन खोलने के बाद इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, घी की, खोए की, कि बता नहीं सकती हूँ मैं। इतने मज़े का बन करके तैयार हुआ था, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप ये हलवा घर पर बनाएं, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, क्योंकि आप अपने हाथों से बनाए हैं इतना मोहब्बत, इतने प्यार से। तो इसको ज़रूर से आप बनाइएगा। यहाँ पर हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म खुशबूदार और मज़ेदार हलवा बना है। आप प्लेट में सर्व करिए, अपने फैमिली वालों को खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको और रेसिपी चाहिए हलवा की या किसी चीज़ की तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए।